सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। राइट आंसर अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, विश्व विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 6 सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में? तो दोस्तों थोरियम का जो है सबसे बड़ा संचित भंडार केरल में है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन कहलाता है संसद का। और उच्च सदन कमेंट करना, उच्च सदन किसे कहते हैं बताना। उच्च सदन कमेंट में जरूर बताना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी विश्व की है दोस्तों। संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रारूप अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो सभी कार्यों का नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क करता है, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी की जो लड़ाई थी लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जी दोस्तों, योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। संविधान सभा के झंडा समिति कौन अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सबसे प्रबल अपचायक कौन है? ऐसा है लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सफ़ेद हाथियों का कौन सा देश कहलाता है? तो थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। ये जितने भी क्वेश्चन लिए हमने इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टि से। 100% ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। भारत में किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केरल में होता है। बने रहिए, 200 करेंगे आज वन लाइनर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र पहला माह होता है। पृथ्वी के जी का मान अधिकतम कब होता है? न्यूनतम कहाँ पे होता है? अभी दोस्तों मैंने बताया, अब ध्रुवों पर अधिकतम होता है जी का मान। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। भारत के राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? कलकत्ता में चली थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। विश्व में अभ्रक प्रमुख उत्पादन देश है भारत है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1929 में मनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, इसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? पोखरण में होता है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ये कैल्शियम होता है। गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? शीशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह दोस्तों जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। भारत सरकार ने किस देश में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था? गंगा नदी को घोषित किया था। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह किया था? पूछे जाने वाला प्रश्न आर्यभट्ट बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। दूध में मिठास का क्या कारण है? लैक्टोज है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1955 में हुआ था। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष होती है। वायुसेना कितने कमांड होते हैं? 7 कमांड होते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य क्या कौन है? केरल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है स्थित दोस्तों। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम की दृष्टि से ये नोट कर लो ये क्वेश्चन। थल सेना मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के नर्मदा राज्य में स्थित है। सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों। ये रहा स्क्रीन पे। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र में जो राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम की दृष्टि से। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में ये स्थित है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस उपग्रह है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जो प्रथम में पहले थी प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। महाभारत के रचयिता कौन? वेद व्यास हैं। फाउंडेशन है ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? शीशा सबसे कम सक्रिय। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। जैसे खारे पानी की भी झील इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में बार बार आता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत की गई थी? गुजरात में की गई थी। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? असम है। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णित है? अनुच्छेद 19A में। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों प्लीहा को। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर रेलवे। नेफा किस राज्य का पूरा नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सीस्मोग्राफ का किया जाता है। सेंट्रल रेलवे कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? संतोष यादव। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट उत्तराखंड में। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित है? मद्रास में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले में। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? कोबाल्ट होता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा? ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा गया है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन गंगा नदी का डेल्टा है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। सेब का खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? गूदेदार पुष्पासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। मानवाधिकार दिवस पुरस्कार प्रथम प्राप्त कौन था? नेल्सन मंडेला को था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वंदे समाराज्य कौन सा बना? तेलंगाना बना था। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। किसने कहा था करो या मरो नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत को सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में? मैक्सिको में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन लिए हमने सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में एक बार देख के जरूर जाना। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहार कौन सा पक्षी? कीवी। मेगनस्थीज इसका राजदूत था? सेलूकस का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित देवी की रानी। बांस क्या है? एक प्रकार की घास है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिक के संलयन द्वारा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे सारे सिलेक्टिव थे। अब जो है, जो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।